खालिद इब्न वलीद दुनिया के एक ऐसा कमांडर जिन्होंने इतनी सारी जंगें लड़ी, लेकिन इनमें से एक भी जंग उन्होंने नहीं हारी। 200 ऑफ बैटल्स लड़ी, लेकिन इनमें से एक भी बैटल इन्होंने नहीं हारी। देन ही गॉट अ टाइटल अनडिफीटेड कमांडर खालिद इब्न वलीद। इवन कि अगर आप गूगल पर ये सर्च करेंगे हु इज अनडिफीटेड कमांडर, देन द नेम विल कम खालिद इब्न वलीद। दुनिया के इन सारे जनरल में खालिद इब्न वलीद एक ऐसे जनरल हैं जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। आज उनकी लड़ने की स्ट्रेटेजी के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। Put him in command of the Arab army, the Muslim Arab army. And what Khalid ibn Walid does is he'll take soldiers and he'll give them a banner and he'll have them sneak away. हिस्ट्री के इतने बड़े जनरल को इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिन्होंने उस टाइम की दो सुपर पावर अंपायर रोमन और पर्शियन अंपायर को हरा दिया। जिस जंग में भी वो पार्टिसिपेट करते, मुसलमान वो जंग जीत जाते। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जंगे मुता जैसी खतरनाक जंग में पार्टिसिपेट किया और वो जंग भी जीत ली, जिसके बाद अल्लाह के रसूल ने उन्हें सैफुल्लाह का टाइटल दिया, अल्लाह की तलवार। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की खिलाफत का टाइम आया, जिन्होंने अरब की सारी बगावतों को खत्म कर दिया। यहाँ खालिद इब्न वलीद ने तुलैहा, मालिक इब्न नुवैरा और अरब के सबसे बड़े बागी मुस्लिमा कज़्ज़ाब को जंगे यमामा में हराकर पूरे अरब को मुसलमानों के अंडर कर दिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने उन्हें एक लेटर भेजा और कहा कि पर्शियन अंपायर की तरफ आगे बढ़ो, और वो बहुत तेजी से पर्शियन अंपायर की तरफ आगे बढ़े और बहुत सारे इलाकों को फतह करने लगे। वहीं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने एक और फौज रोमन अंपायर की तरफ भेज दिया, बट इस फौज की कंडीशन बहुत खराब होने लगी। ये था कि अगर मुसलमान इस पर ध्यान नहीं दिए तो ये फौज रोमन अंपायर के हाथों खत्म हो जाएगी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने खालिद इब्न वलीद की तरफ एक और लेटर भेजा और फौरन रोमन अंपायर की तरफ मूव होने के लिए कहा। उन्होंने खलीफा के ऑर्डर को पाकर रोमन अंपायर की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने वो सारे इलाके फतह करने लगे और रोमन अंपायर के बहुत इंपॉर्टेंट शहर डेमास्कस को भी फतह कर लिया। रोमन अंपायर में मुसलमानों की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक हो गई। मुसलमानों ने रोमन अंपायर से वो सारे इलाके फतह कर लिए। ना वहीं दूसरी साइड खालिद इब्न वलीद का पर्शियन अंपायर में प्रेजेंट ना होने की वजह से वहाँ पर्शियन अंपायर में मुसलमानों की कंडीशन खराब होने लगी और मुसलमान जंग हारने लगे। तभी सारे लोगों ने ये नोटिस किया कि जहाँ खालिद इब्न वलीद होते हैं मुसलमान वहाँ जंग जीत जाते हैं, और जहाँ खालिद इब्न वलीद नहीं होते मुसलमान वहाँ जंग हार जाते हैं। धीरे धीरे मुसलमानों की ये आइडियोलॉजी बनने लगी थी। ना जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत का टाइम आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु खलीफा बने, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये चीज बहुत ही खतरनाक है इस्लाम के लिए। तो उन्होंने हजरत खालिद इब्न वलीद को उनकी आर्मी चीफ पोजीशन से हटा दिया। उन्होंने खालिद इब्न वलीद को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया, बल्कि एक एक करके चीजों को चेंज करने लगे। इवन कि उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के टाइम पर मुसलमानों की आर्मी और उसके जनरल सारे फैसले खुद ही कर लिया करते थे, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने उन्हें ये करने की इजाजत भी दी थी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने इसको चेंज कर दिया और कहा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना जरूरी है। ना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने ये नया रूल हजरत खालिद इब्न वलीद को भी भेजा और कहा कि हर डिसीजन से पहले खलीफा से पूछना जरूरी है। लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु के इस नए रूल को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि वो एक ग्रेट जनरल और आर्मी चीफ थे, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से फौज की स्पीड स्लो हो जाती और उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। लेकिन फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एक और लेटर खालिद इब्न वलीद की तरफ भेजा और कहा कि अगर तुमने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया। हटाने का मतलब ये कि उनको उनकी पोजीशन से एक रैंक पीछे कर दिया और अबू उबैदा इब्न जर्राह को नया आर्मी चीफ बनाया। जिसके बाद हजरत खालिद इब्न वलीद बगैर किसी रिएक्शन, गुस्से या नाराजगी के हजरत उमर रज़ियल्लाहु के इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल आसानी से उन्होंने खलीफा के इस डिसीजन को मान लिया। आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ
जब किसी लीडर ने अपने जनरल को हटाने की कोशिश की तो उसके जनरल ने हमेशा बगावत की है या बगावत करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले पर्शियन अंपायर के बादशाह खुसरो ने जब अपने जनरल को हटाया तो उसने उसके खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। और दूसरा एग्जाम्पल, रोमन अंपायर के जनरल पॉम्पे ने भी अपने लीडर के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। लेकिन खालिद इब्न वलीद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो एक सहाबी थे और उनको ऐसा ही करना था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बातें फैलने लगी कि आखिर खालिद इब्न वलीद को उनकी पोजीशन से क्यों हटा दिया गया। लोगों में ये कंफ्यूजन बना था। लोग सोचने लगे कि हो सकता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हजरत खालिद बिन वलीद की किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से या किसी जुर्म की वजह से उन्होंने उन्हें हटा दिया। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु को लोगों के इस कंफ्यूजन के बारे में पता चला तो उन्होंने सारे लोगों को मस्जिद नबवी में जमा होने के लिए कहा और उनके दरमियान खड़े हुए और कहा कि मैंने हजरत खालिद इब्न वलीद को किसी पर्सनल दुश्मनी या किसी जुर्म की वजह से उनके इस आर्मी चीफ ओहदे से नहीं हटाया, बल्कि इसलिए हटाया कि उनकी जबरदस्त फतोहात की वजह से लोग अल्लाह के बजाय खालिद इब्न वलीद पर ट्रस्ट करने लगे थे। और मैं सारे मुसलमानों को यह दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। जिसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकी जनरल की तरफ ये लेटर भेजा जिसमें ये सारी बातें मेंशन की ताकि उनको भी खालिद इब्न वलीद को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे।